हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रतन स्टडी पॉइंट्स। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए संस्कृत में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ। दोस्तों, ये यूपी टेट, सी टेट, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर के हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो संस्कृत में टॉपिक है वो ये है कि आसमान को संस्कृत में क्या कहते हैं। ऐसे ही देखिए, यूपी टेट, सी टेट में अक्सर ऐसे ही प्रश्न आता है और ये सभी प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको आप लोग वीडियो को रोक करके नोट करते जाइएगा। तो यहाँ देखिए, आसमान को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि आसमान का जो इंग्लिश वर्ड होता है, आसमान का इंग्लिश वर्ड क्या होता है? स्काई। क्या होगा दोस्तों? SKY। आसमान का जो इंग्लिश वर्ड होगा वो क्या होगा? स्काई। और आसमान का जो संस्कृत में, यानी कि आसमान को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो इसका जवाब होगा दोस्तों आकाश। क्या होगा? आकाश। आसमान को संस्कृत में आकाशा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आकाशा। क्लियर है? आसमान को संस्कृत में आकाशा कहते हैं और आसमान को इंग्लिश वर्ड होता है स्काई। क्लियर है? अब यहां देखिए, हमारा जो नेक्स्ट है, यहां देखिए हमारा नेक्स्ट है, आदमी को संस्कृत में क्या कहते हैं। आदमी को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो सबसे पहले आप ये जानिए कि आदमी का जो इंग्लिश वर्ड होता है, क्या होता है दोस्तों? आदमी का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है मैन। क्या होगा? मैन। और आदमी को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, तो इसको भी आप लोग जानिए। आदमी को संस्कृत में मनुष्य क्या बोलते हैं दोस्तों? मनुष्य। आदमी को संस्कृत में मनुष्य बोलते हैं या फिर नरह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नरह। आदमी को संस्कृत में मनुष्य नरह कहते हैं। आदमी को संस्कृत में मनुष्य नरह कहते हैं। और आदमी का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो क्या होता है? मैन। क्लियर है? आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहां हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को संस्कृत में क्या कहते हैं। शिक्षक को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो इससे पहले आप ये जानिए कि शिक्षक का अंग्रेजी वर्ड यानी इंग्लिश वर्ड क्या होता है? मेल। MELE, मेल टीचर। TEACHER। शिक्षक का अंग्रेजी वर्ड होता है मेल टीचर। और इसको संस्कृत में क्या कहते हैं, तो इसको भी आप लोग अच्छे से जान लीजिए। सबसे पहले ये जानिए कि शिक्षक को संस्कृत में शिक्षिका क्या कहते हैं? शिक्षिका। ठीक है? शिक्षक को संस्कृत में शिक्षिका कहते हैं। एक और कहते हैं, वो क्या है? अध्यापिका। क्या होगा दोस्तों? अध्यापिका, यानी कि अध्यापिका। तो इससे आप क्या सीखें कि शिक्षक को संस्कृत में शिक्षिका भी कहते हैं, शिक्षक को संस्कृत में अध्यापिका भी कहते हैं। क्लियर है? और शिक्षक को इंग्लिश में बोलते हैं मेल टीचर। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी को संस्कृत में क्या कहते हैं। विद्यार्थी को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो हम जानते हैं कि विद्यार्थी को संस्कृत में छात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? छात्रा। लेकिन इससे पहले आप ये जानिए कि विद्यार्थी का जो इंग्लिश वर्ड होगा, क्या होगा? इंग्लिश वर्ड वो होता है मेल स्टूडेंट, यानी STUDENT, मेल स्टूडेंट। और विद्यार्थी को हम संस्कृत में जो है छात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? छात्रा। क्लियर है? कहने का मतलब है, विद्यार्थी का जो इंग्लिश वर्ड होगा वो होगा मेल स्टूडेंट्स, और विद्यार्थी को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? छात्रा। क्या कहते हैं? छात्रा। इसको आप 2 से 3 बार ऐसे ही रिवीजन करिए, जितने भी क्वेश्चन है आपके दिमाग में डायरेक्टली बैठ जाएगा। विद्यार्थी का इंग्लिश वर्ड होता है मेल स्टूडेंट्स, विद्यार्थी का जो है संस्कृत होता है छात्रा। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपाही को संस्कृत में क्या कहते हैं। सिपाही को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो इससे पहले आप ये जानिए कि सिपाही का जो इंग्लिश वर्ड होगा, क्या होगा? इंग्लिश वर्ड वो होगा सोल्जर, यानी SOLDIER। ठीक है? सिपाही का जो इंग्लिश वर्ड होगा वो क्या होगा? सोल्जर। क्लियर है? और इसका जो संस्कृत शब्द, कहने का मतलब सिपाही को संस्कृत में क्या कहते हैं? सैनिका। सिपाही को संस्कृत में क्या कहते हैं? सैनिका, यानी कि सैनिका। क्लियर है? सिपाही को संस्कृत में सैनिका कहते हैं। सिपाही को संस्कृत में सैनिका कहते हैं। और सिपाही का जो इंग्लिश वर्ड होगा वो होगा सोल्जर, SOLDIER। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांव को संस्कृत में क्या कहते हैं। पांव को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो सबसे पहले आप ये जानिए कि पांव का जो इंग्लिश वर्ड होता है, पांव का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है फुट, FOOT। ठीक है? पांव का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो क्या होता है? फुट। फुट मीन्स क्या होता है? पांव। अब यहाँ पे देखिए, पांव को संस्कृत में क्या कहते हैं?
तो पाँव को जो है संस्कृत में पादा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पादा। ठीक है, पाँव को संस्कृत में पादा कहते हैं। पाँव को संस्कृत में पादा कहते हैं और पाँव का जो अंग्रेजी वर्ड यानी इंग्लिश वर्ड होगा वो होगा फुट। क्लियर? सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज अपने सभी मित्रों में ये वीडियो शेयर कर दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो YouTube पर अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन आता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो है, तो यहाँ हमारे देखिए नेक्स्ट है, हाथ को संस्कृत में क्या कहते हैं? हाथ को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो इससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि हाथ का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है हैंड। क्या होगा दोस्तों? HAND, हैंड। हैंड मीन्स क्या होता है? हाथ। तो अब यहाँ पे देखिए हाथ का जो हाथ को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो आपका जवाब होगा हस्ता। क्या होगा? हस्ता। हाथ को संस्कृत में हस्ता कहते हैं। हाथ को संस्कृत में हस्ता कहते हैं और हाथ का जो अंग्रेजी वर्ड होगा वो होगा हैंड। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान को संस्कृत में क्या कहते हैं? कान को संस्कृत में कर्णा कहते हैं, लेकिन कान का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है ईयर। EAR। ईयर मीन्स क्या होता है? कान। EAR, ईयर मीन्स क्या होता है? कान। और इसको जो है कान को संस्कृत में कर्णा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्णा। क्लियर है? कान को संस्कृत में कर्णा कहते हैं। कान को संस्कृत में कर्णा कहते हैं और कान का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है ईयर। ईयर मीन्स क्या होता है? कान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़ा को संस्कृत में क्या कहते हैं? बूढ़ा को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो इससे पहले आप ये जानिए कि बूढ़ा यानी बूढ़ा का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है एजेड। क्या होगा? AGED। एजेड मीन्स होता है बूढ़ा। और बूढ़ा को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा वृद्धा। क्या होगा? वृद्धा। ठीक है, बूढ़ा को संस्कृत में वृद्धा कहते हैं और इसका जो अंग्रेजी वर्ड होता है, इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है एजेड। क्या होगा? एजेड। बूढ़ा को संस्कृत में वृद्धा कहते हैं और इसका इंग्लिश वर्ड होता है एजेड। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुकानदार को संस्कृत में क्या कहते हैं? दुकानदार को संस्कृत में क्या कहते हैं? लेकिन इससे पहले आपको ये जरूर जानना है कि दुकानदार का जो इंग्लिश वर्ड होता है, कौन सा वर्ड? इंग्लिश वर्ड, वो होता है शॉपकीपर। SHOP। क्या? SHOP, शॉपकीपर। KEEPER, शॉपकीपर। शॉपकीपर मीन्स होता है दुकानदार। शॉपकीपर मीन्स क्या होता है? दुकानदार। और दुकानदार को संस्कृत में क्या कहते हैं? इसका जो संस्कृत वर्ड होगा वो होगा आपरिका। क्या होगा? आपरिका। दुकानदार को संस्कृत में आपरिका कहते हैं और दुकानदार का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है शॉपकीपर। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चिड़िया को संस्कृत में क्या कहते हैं? चिड़िया को संस्कृत में क्या कहते हैं? लेकिन इससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि चिड़िया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चिड़िया का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो क्या होता है? बर्ड। चिड़िया का जो इंग्लिश वर्ड होगा वो होगा बर्ड। BIRD। बर्ड मीन्स क्या होता है? चिड़िया। और चिड़िया को संस्कृत में खगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खगा। चिड़िया को संस्कृत में खगा कहते हैं और चिड़िया का जो संस्कृत वर्ड होगा वो होगा, चिड़िया का जो इंग्लिश वर्ड होगा वो होगा बर्ड। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौवा को संस्कृत में क्या कहते हैं? कौवा को संस्कृत में क्या कहते हैं? इससे पहले आपको जानना यह जरूरी है कि कौवा का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो क्या है? तो कौवा को हम इंग्लिश में क्रो बोलते हैं। क्रो मीन्स क्या होता है? कौवा। CROW। क्रो मीन्स क्या होता है? कौवा। और कौवा को संस्कृत में काका कहते हैं। कौवा को संस्कृत में काका कहते हैं। क्या होगा? काका। काका। कौवा को संस्कृत में काका कहते हैं, कौवा को संस्कृत में काका कहते हैं और कौवा का जो इंग्लिश वर्ड होगा वो होगा क्रो। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयल को संस्कृत में क्या कहते हैं? कोयल को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो इससे पहले आपको जानना ये जरूरी है कि कोयल का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है मेल कुकू।
MEALE मेल कुकू CUCKOO। कोयल का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है मेल कुकू। और कोयल को जो है संस्कृत में हम क्या कहते हैं? कोकिला पिका। कोयल को संस्कृत में हम लोग कोकिला पिका कहते हैं। ये देखिए कोकिला, ठीक है। या देखो कोयल को संस्कृत में कोकिला भी कहते हैं और पिका भी कहते हैं। पिका, क्लियर है। कोयल को संस्कृत में कोकिला पिका कहते हैं और कोयल का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है मेल कुकू, क्लियर है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा बगुला को संस्कृत में क्या कहते हैं? बगुला को संस्कृत में क्या कहते हैं? लेकिन इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि बगुला का इंग्लिश वर्ड क्या होता है। बगुला का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है हिरॉन। क्या होगा दोस्तों? HERON, हिरॉन। बगुला का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है हिरॉन। और बगुला का जो संस्कृत यानी कि बगुला को हम संस्कृत में वका कहते हैं। वका, क्लियर है। बगुला को संस्कृत में वका कहते हैं, बगुला को संस्कृत में वका कहते हैं और बगुला का जो इंग्लिश वर्ड होगा वो होगा हिरॉन, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंस को संस्कृत में क्या कहते हैं? हंस को संस्कृत में क्या कहते हैं? इससे पहले आपको जानना ये जरूरी है कि हंस का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है स्वान, SWAN। स्वान मीन्स हंस। अब यहाँ देखिए हंस को संस्कृत में क्या कहते हैं? हंसा, हंसा, क्लियर है। हंस को संस्कृत में हंसा कहते हैं, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तोता को संस्कृत में क्या कहते हैं? तोता को संस्कृत में क्या कहते हैं? इससे पहले आप ये जानिए कि तोता का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है पैरट, PARROT, पैरट। पैरट मीन्स तोता। अब यहाँ देखिए तोता को संस्कृत में सुका कहते हैं। क्या कहते हैं? सुका, क्लियर है। तोता को संस्कृत में सुका कहते हैं, और तोता का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है पैरट, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मोर को संस्कृत में क्या कहते हैं? इससे पहले आप ये जानिए कि मोर का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है पिकॉक, देखिए मोर का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो क्या होता है? पिकॉक, PEACOCK, पिकॉक। पिकॉक मीन्स क्या होता है? मोर, PEACOCK, पिकॉक मीन्स क्या होता है? मोर। अब यहाँ पे देखिए मोर को संस्कृत में हम क्या कहेंगे? तो मोर को हम संस्कृत में मायूरा क्या कहेंगे? मायूरा का हिंदी क्या होगा? मोर। और मोर को संस्कृत में मायूरा कहते हैं और मोर का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है पीकॉक। क्या होगा? पीकॉक, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान को संस्कृत में क्या कहते हैं? इससे पहले आप ये जानिए कि भगवान का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है गॉड, GOD, गॉड। गॉड मीन्स क्या होता है? भगवान। अब यहाँ देखिए भगवान को संस्कृत में देवा ईश्वर कहते हैं, देवा, और यह क्या कहेंगे? ईश्वरा कहते हैं। भगवान को संस्कृत में ईश्वरा कहते हैं, देवा कहते हैं, और इसका जो इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है गॉड, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरज को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो सबसे पहले ये जानिए कि सूरज का जो इंग्लिश वर्ड होता है दोस्तों, सूरज का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है सन। सन मीन्स क्या होता है? सूरज। अब यहाँ देखिए सूरज को हम संस्कृत में क्या कहेंगे? सूर्या। क्या कहेंगे? सूर्या, क्लियर है। सूरज को संस्कृत में सूर्या कहते हैं और सूर्या का जो हिंदी वर्ड होगा वो होगा सूरज। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, सूर्या को हिंदी में क्या कहते हैं? सूरज। और सूरज का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है सन, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांद को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो देखिए इससे पहले आप चांद का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है मून, MOON। मून मीन्स क्या होगा? चांद, चंद्रमा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए इसका जो संस्कृत होता है, मतलब चांद को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? चंद्रा। चांद को संस्कृत में चंद्रा कहते हैं। क्या कहेंगे? चंद्रा। और चंद्रा का जो हिंदी शब्द होता है वो होता है चांद, ठीक है। जिस प्रकार प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन बनता है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। चांद को संस्कृत में चंद्रा कहते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि चंद्रा को हिंदी में क्या कहते हैं? तो चांद कहते हैं। और चांद का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है मून,
क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, तारा को संस्कृत में क्या कहते हैं? तारा को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो इससे पहले आपको जानना ये जरूरी है कि तारा का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है स्टार। यस, EAR। स्टार मीन्स क्या होगा? तारा। अब यहाँ पे देखिए तारा, तारा को संस्कृत में तारका कहते हैं। क्या कहते हैं? तारका। क्लियर है। तारा को संस्कृत में तारका कहते हैं और तारका का जो हिंदी होता है वो होता है तारा, और तारा का इंग्लिश वर्ड क्या होगा? स्टार। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है, बैल को संस्कृत में क्या कहते हैं? बैल को संस्कृत में क्या कहते हैं? इससे पहले आप ये जानिए कि बैल का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है ऑक्स। ऑक्स मीन्स क्या होता है? बैल। अब यहाँ पे देखिए इसका जो संस्कृत, बैल को संस्कृत में हम क्या कहते हैं? वृषा। बैल को संस्कृत में वृषा कहते हैं, वृषा। क्लियर है। बैल को संस्कृत में वृषा कहते हैं और वृषा को हिंदी में बैल कहते हैं, और बैल का जो इंग्लिश वर्ड होगा वो होगा ऑक्स। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गधा को संस्कृत में क्या कहते हैं? गधा को संस्कृत में क्या कहते हैं? इससे पहले आप ये जानिए कि गधा का जो इंग्लिश वर्ड होता है, गधा का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है डंकी। DONKEY। डंकी मीन्स क्या होता है? और इसका जो इंग्लिश यानी गधा को संस्कृत में क्या कहते हैं? गधा को संस्कृत में हम लोग गर्दभा कहते हैं, गर्दभा। क्लियर है। गधा को संस्कृत में गर्दभा कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्दभा। और गर्दभा को हिंदी में गधा कहते हैं, और गधा को इंग्लिश वर्ड जो होता है डंकी होता है। क्लियर है। यहाँ देखिए हमारा नेक्स्ट है ऊंट। ऊंट को जो है संस्कृत में क्या कहते हैं? हिरन को संस्कृत में क्या कहते हैं? सियार को संस्कृत में क्या कहते हैं? बंदर को संस्कृत में क्या कहते हैं? लड़का को संस्कृत में क्या कहते हैं? ऊंट का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है कैमल। हिरन का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है डियर। सियार का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है जैकाल, और बंदर का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है मंकी, और लड़का का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है बॉय। क्लियर है। अब यहाँ देखिए ऊंट को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? ऊष्ट्रा कहते हैं। ऊंट को संस्कृत में ऊष्ट्रा कहते हैं, और इसका जो इंग्लिश वर्ड होगा वो होगा तैमल। ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि ऊष्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो ऊष्ट को हिंदी में ऊंट कहते हैं। क्लियर है। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट है हिरन। हिरन को संस्कृत में क्या कहते हैं? मृगा हरिणा। हिरन को संस्कृत में मृगा हरिणा कहते हैं। यह प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार भी पूछ लेगा कि मृगा को हिंदी में क्या कहते हैं? तो हिरन कहते हैं। हरिणा को हिंदी में क्या कहते हैं? हिरन कहते हैं। और इसका जो इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है डियर। क्लियर है। अब यहाँ देखिए हमारा नेक्स्ट है, सियार को संस्कृत में श्रीगाला कहते हैं। अगर क्वेश्चन इस प्रकार आ जाए यूपी टेट सी टेट प्राथमिक और उच्च स्तरीय कि सियार का संस्कृत शब्द क्या होता है? श्रीगाला होता है। या श्रीगाला को हिंदी में क्या बोलते हैं? सियार बोलते हैं। और इसका जो हिंदी होता है वो, इसका जो इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है जैकॉल। एक बार फिर से देखिए यहाँ पे, ऊंट को संस्कृत में ऊष्ट्रा कहते हैं। हिरन को जो है संस्कृत में मृगा हरिणा कहते हैं। सियार को संस्कृत में श्रीगाला कहते हैं। क्लियर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं बंदर। बंदर को संस्कृत में क्या कहते हैं? इसका जो इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है मंकी। अब इसका जो संस्कृत है वो होता है वानरा। बंदर को संस्कृत में वानरा कहते हैं, वानरा को हिंदी में बंदर कहते हैं, और इसका जो इंग्लिश वर्ड होगा वो होगा मंकी। क्लियर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, लड़का को संस्कृत में क्या कहते हैं? लड़का को संस्कृत में बाला कहते हैं और बालका कहते हैं। अब देखिए यूपी टेट सीटेट में कैसे पूछता है, बाला को हिंदी में क्या कहते हैं? तो लड़का कहते हैं। बालका को हिंदी में क्या कहते हैं? लड़का। लड़का को जो है संस्कृत में बालका कहते हैं, और इसका जो इंग्लिश वर्ड होगा वो होगा बॉय। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखिए नेक्स्ट है, मछली को संस्कृत में क्या कहते हैं? इससे पहले आप ये जानिए कि मछली का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है फिश, और मछली को हम संस्कृत में मीना मत्स्या कहते हैं। मछली को संस्कृत में मीना मत्स्या कहते हैं। मीना को हिंदी में मछली कहते हैं, मत्स्या को हिंदी में मछली कहते हैं, और इसका जो इंग्लिश वर्ड होगा वो होगा फिश। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है मेढक को संस्कृत में मंडूका कहते हैं। मेढक को संस्कृत में मंडूका कहते हैं, और मंडूका को हिंदी में मेढक कहते हैं, और इसका जो इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है फ्रॉग। क्लियर है। अब आते हैं देखिए नेक्स्ट हमारा है कछुआ। कछुआ को संस्कृत में क्या कहते हैं? लेकिन इससे पहले आपको जानना ये जरूरी है कि कछुआ का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है टार्टोइज। TORTOISE। टार्टोइज मीन्स होता है कछुआ। अब देखिए कछुआ को हम संस्कृत में कूर्मा कहते हैं। कछुआ को संस्कृत में कूर्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? कूर्मा। सॉरी, यहाँ पे देखिए क्या है? कूर्मा। कछुआ को संस्कृत में कूर्मा कहते हैं, और कूर्मा को हिंदी में कछुआ कहते हैं, और इसका जो इंग्लिश वर्ड होगा वो होगा टार्टोइज। क्लियर है। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट है केकड़ा। केकड़ा को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो इससे पहले आप ये जानिए कि केकड़ा का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है क्रैब। CRAB। क्रैब मीन्स क्या होता है? केकड़ा। अब यहाँ देखिए केकड़ा को हम संस्कृत में करकटा कहते हैं। केकड़ा को संस्कृत में करकटा कहते हैं। करकटा का जो हिंदी रूप होता है वो होता है केकड़ा, और केकड़ा का जो
इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है क्रैब, CRAB। क्लियर है। अब यहाँ देखिए हमारा नेक्स्ट है कीड़ा, इंसेक्ट। कीड़ा का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो क्या होता है? इंसेक्ट। अब यहाँ देखिए कीड़ा को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? तो दोस्तों कीड़ा को हम संस्कृत में कीटा कहते हैं। कीड़ा को संस्कृत में कीटा कहते हैं और कीटा को हिंदी में कीड़ा कहते हैं। और कीड़ा का जो इंग्लिश वर्ड होगा वो होगा इंसेक्ट, INSECT, इंसेक्ट। इंसेक्ट मीन्स क्या होता है? कीड़ा। अब यहाँ देखिए एक बार फिर से मेरे साथ इन सभी प्रश्नों को रिवाइज कर लीजिए। यहाँ देखिए मछली को संस्कृत में मीना मत्स्य कहते हैं। मीना मत्स्य का हिंदी रूप क्या होता है? मछली। और मछली का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है फिश। क्लियर है। नेक्स्ट है मेढक। मेढक को संस्कृत में मंडूका कहते हैं और मंडूका को हिंदी में मेढक कहते हैं। और मेढक का जो इंग्लिश वर्ड होगा वो होगा फ्रॉग। क्लियर है। नेक्स्ट है कछुआ। कछुआ को संस्कृत में कूर्मा कहते हैं और कूर्मा को हिंदी में कछुआ कहते हैं और कछुआ का इंग्लिश वर्ड होगा टार्टोइज। क्लियर है। नेक्स्ट है केकड़ा। केकड़ा को संस्कृत में करकटा कहते हैं और करकटा को हिंदी में केकड़ा कहते हैं और केकड़ा का इंग्लिश वर्ड होगा क्रैब। क्लियर है। नेक्स्ट है कीड़ा। कीड़ा को संस्कृत में कीटा कहते हैं और कीटा को हिंदी में कीड़ा कहते हैं और इसका इंग्लिश वर्ड होगा इंसेक्ट। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए नेक्स्ट है चूहा को संस्कृत में क्या कहते हैं? लेकिन इससे पहले आपको जानना यह जरूरी है कि चूहा का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है माउस, MOUS। माउस मीन्स क्या होता है? चूहा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे चूहा को संस्कृत में हम क्या कहते हैं? मूसका कहते हैं। चूहा को संस्कृत में मूसका कहते हैं और मूसका को हिंदी में चूहा कहते हैं और इसका जो इंग्लिश वर्ड होगा वो होगा माउस। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए हाथी। हाथी को इंग्लिश में एलिफेंट कहते हैं, यानी हाथी का जो इंग्लिश वर्ड होगा वो होगा एलिफेंट। और हाथी को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? गजा। हाथी को संस्कृत में गजा कहते हैं और गजा को हिंदी में हाथी कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है बिलाव। बिलाव को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? लेकिन इससे पहले जानना यह जरूरी है कि बिलाव का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है टॉम कैट। टॉम कैट मीन्स होता है बिलाव। अब देखिए इसको हम संस्कृत में क्या कहते हैं? बिडाला। बिलाव को संस्कृत में बिडाला कहते हैं और बिडाला को हिंदी में बिलाव कहते हैं और इसका जो इंग्लिश वर्ड होगा वो होगा टॉम कैट। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए हमारा, यहाँ देखिए हमारा नेक्स्ट है कुत्ता। कुत्ता को संस्कृत में क्या कहते हैं? लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है कि कुत्ता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डॉग, DOG, डॉग। डॉग मीन्स क्या होगा? कुत्ता। अब यहाँ देखिए कुत्ता का जो संस्कृत होगा वो होता है स्वाना कुकुरा। कुत्ता को संस्कृत में स्वाना कहते हैं, कुकुरा भी कहते हैं। इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ सकता है। स्वाना को हिंदी में क्या कहते हैं? तो कुत्ता कहते हैं। कुकुरा को हिंदी में क्या कहते हैं? कुत्ता कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्या है? बाण। इसका जो इंग्लिश वर्ड होगा वो होगा एरो। अब यहाँ देखिए बाण को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? बाड़ा। क्या कहेंगे? बाड़ा। यहाँ देखिए बाड़ा। बाण को संस्कृत में बाड़ा कहते हैं और बाड़ा को हिंदी में बाण कहते हैं और इसका जो इंग्लिश वर्ड होगा वो होगा एरो। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक बार फिर से इन सभी को हम रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ देखिए चूहा को संस्कृत में मूसका कहते हैं और मूसका को हिंदी में चूहा कहते हैं और चूहा का इंग्लिश वर्ड होगा माउस। क्लियर है। नेक्स्ट है हाथी को संस्कृत में गजा कहते हैं और गजा को हिंदी में हाथी कहते हैं और हाथी का जो इंग्लिश वर्ड होगा एलिफेंट। नेक्स्ट है बिलाव। बिलाव को संस्कृत में बिडाला कहते हैं और बिडाला को हिंदी में बिलाव कहते हैं। इसका जो इंग्लिश वर्ड होगा टॉम कैट। नेक्स्ट है कुत्ता। कुत्ता को संस्कृत में स्वाना कुकुरा कहते हैं और स्वाना कुकुरा को हिंदी में कुत्ता कहते हैं और इसका जो इंग्लिश वर्ड होगा वो होगा डॉग। नेक्स्ट है बाण। बाण को संस्कृत में बाड़ा कहते हैं और बाड़ा को जो है हिंदी में बाण कहते हैं। इसका जो इंग्लिश वर्ड होगा एरो। क्लियर है। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट है घोड़ा को संस्कृत में क्या कहते हैं? लेकिन इससे पहले जानना यह जरूरी है दोस्तों कि घोड़ा का जो इंग्लिश वर्ड होगा वो होता है हॉर्स, HORS। हॉर्स। हॉर्स मीन्स क्या होता है? घोड़ा। अब यहाँ देखिए घोड़ा को हम संस्कृत में अश्वा कहते हैं। क्या कहते हैं? अश्वा। अश्वा। घोड़ा को संस्कृत में अश्वा कहते हैं और अश्वा को हिंदी में घोड़ा कहते हैं। क्लियर है। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट है बाघ। बाघ को संस्कृत में क्या कहते हैं? ऐसे भी प्रश्न पूछता है। यह प्रश्न ऐसे पूछेगा कि व्याघ्र, यानी इसका जो संस्कृत है क्या होगा? व्याघ्र। व्याघ्र को हिंदी में बाघ कहते हैं। यहाँ देखिए मैं बाघ को बताना, बाघ को संस्कृत में व्याघ्र कहते हैं। व्याघ्र कहते हैं। बाघ को संस्कृत में व्याघ्र कहते हैं, व्याघ्र को हिंदी में बाघ कहते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट है सिंह। इसका जो इंग्लिश वर्ड होगा लायन, यानी कि शेर। सिंह को जो है संस्कृत में क्या कहते हैं? तो हम जानते हैं सिंहा। ठीक है ना। यहाँ देखिए सिन्हा। क्लियर है ना। सिन्हा। और सिन्हा को जो है हिंदी में सिंह कहते हैं, यानी कि शेर। क्लियर है। यहाँ नेक्स्ट है खरगोश। खरगोश को संस्कृत में क्या कहते हैं? लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है खरगोश का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है रैबिट, RABBIT। रैबिट मीन्स क्या होता है? खरगोश। तो खरगोश को हम संस्कृत में सस्का कहते हैं। सस्का।
खरगोश को संस्कृत में सस्का कहते हैं और सस्का को हिंदी में खरगोश कहते हैं। तो एक बार फिर से मेरे साथ इसको दोहराइए। घोड़ा को संस्कृत में अश्वा कहते हैं, अश्वा को हिंदी में घोड़ा कहते हैं और इसका जो इंग्लिश वर्ड होगा वो होगा हॉर्स। नेक्स्ट है, बाघ को संस्कृत में व्याघ्र कहते हैं और व्याघ्र को हिंदी में बाघ कहते हैं और इसका इंग्लिश वर्ड होगा टाइगर। नेक्स्ट है सिंह, सिंह को जो है संस्कृत में सिंघा कहते हैं और सिंघा को हिंदी में सिंह कहते हैं। नेक्स्ट है खरगोश, खरगोश को संस्कृत में सस्का कहते हैं और सस्का को हिंदी में खरगोश कहते हैं और इसका इंग्लिश वर्ड होगा रैबिट। क्लियर है। नेक्स्ट है डाली, डाली को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, लेकिन इससे पहले आप ये जानिए कि डाली का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है ब्रांच, BRANCH, ब्रांच। ब्रांच मीन्स क्या होता है डाली। अब देखो डाली को हम संस्कृत में शाखा कहते हैं, डाली को संस्कृत में शाखा और शाखा को हिंदी में डाली कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है दूब, घास, दूब को संस्कृत में क्या कहते हैं, घास को संस्कृत में क्या कहते हैं, लेकिन इससे पहले आप ये जानिए कि दूब और घास का जो इंग्लिश वर्ड वो होता है ग्रॉस, GRASS, ग्रॉस मीन्स दूब और घास। अब देखिए इसका जो संस्कृत वर्ड होता है, संस्कृत शब्द होता है वो क्या है, दूर्वा। दूब को संस्कृत में दूर्वा कहते हैं और दूर्वा को जो है हिंदी में दूब कहते हैं। घास को संस्कृत में दूर्वा कहते हैं और दूर्वा को भी हिंदी में घास कहते हैं और इसका जो इंग्लिश वर्ड होगा ग्रॉस। क्लियर है। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट है लता, यानी कि क्रीपर। लता को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा लता ही होता है। लता को संस्कृत में लता कहते हैं और लता को हिंदी में लता कहते हैं और इसका जो इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है क्रीपर। क्लियर है। नेक्स्ट है अंगूठी, अंगूठी को संस्कृत में क्या कहते हैं, लेकिन इससे पहले आप ये जानिए कि अंगूठी का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है रिंग, RING, रिंग। रिंग मीन्स अंगूठी। अब यहाँ देखिए अंगूठी को हम संस्कृत में मुद्रिका कहते हैं, अंगूठी को संस्कृत में मुद्रिका कहते हैं और मुद्रिका को हिंदी में अंगूठी कहते हैं और इसका जो इंग्लिश वर्ड होगा रिंग, RING। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा वीणा, वीणा को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा वीणा ही होता है। वीणा को संस्कृत में वीणा कहते हैं और वीणा को हिंदी में वीणा ही कहते हैं। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए हमारा नेक्स्ट है तराजू, तराजू को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, लेकिन इससे पहले आप ये जानिए कि तराजू का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है बैलेंस, BALANCE, बैलेंस। बैलेंस मीन्स क्या होता है तराजू। अब देखिए यहाँ पे तराजू को हम संस्कृत में तुला कहते हैं, तराजू को संस्कृत में तुला कहते हैं और तुला को हिंदी में तराजू कहते हैं और इसका जो इंग्लिश वर्ड होगा बैलेंस। क्लियर है। नेक्स्ट है सेना, सेना को हम संस्कृत में सेना ही कहते हैं, क्या कहते हैं, सेना, और सेना को हिंदी में सेना ही कहते हैं और इसका जो इंग्लिश वर्ड होगा वो होगा आर्मी, ARMY। क्लियर है। अब यहाँ देखिए हमारा नेक्स्ट है कच्छा, कच्छा को संस्कृत में क्या कहते हैं, लेकिन इससे पहले आप ये जानिए कि कच्छा को जो है, कच्छा का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है क्लास, CLASS, क्लास। क्लास मीन्स कच्छा। अब देखिए कच्छा को हम संस्कृत में कच्छा ही कहते हैं, क्लियर है, और कच्छा को हिंदी में कच्छा ही कहते हैं। नेक्स्ट है सभा, सभा को संस्कृत में क्या कहते हैं, लेकिन इससे पहले आप ये जानिए कि सभा का जो इंग्लिश वर्ड होगा वो होगा असेंबली, ASSEMBLY, असेंबली। असेंबली मीन्स सभा। अब सभा को संस्कृत में सभा ही कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है जेल, जेल, जेल को हम संस्कृत में क्या कहते हैं और इसका जो इंग्लिश वर्ड होगा वो होगा प्राइशन। यहाँ देखिए हमारा नेक्स्ट है जेल, जेल को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, तो इसका जवाब, इसका उत्तर होगा कारा। जेल को संस्कृत में कारा कहते हैं और कारा को हिंदी में जेल कहते हैं। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए हमारा नेक्स्ट है नाव को संस्कृत में क्या कहते हैं, लेकिन इससे पहले आप ये जानिए कि नाव का इंग्लिश वर्ड होता है बोट, BOAT, बोट। बोट मीन्स नाव और नाव को हम संस्कृत में नौका कहते हैं, नौका। क्लियर है। नौका को हिंदी में नाव कहते हैं और नाव को संस्कृत में नौका कहते हैं। यहाँ देखिए नेक्स्ट है कहानी, कहानी को संस्कृत में कथा कहते हैं, क्या कहते हैं, कथा, कथा, और कथा को हिंदी में कहानी कहते हैं, कहानी, और इसका जो इंग्लिश वर्ड होगा वो होगा स्टोरी, STORY, स्टोरी। स्टोरी मीन्स कहानी। क्लियर है। नेक्स्ट है फुलवारी, फुलवारी को संस्कृत में क्या कहते हैं, लेकिन इससे पहले आप ये जानेंगे फुलवारी का जो इंग्लिश वर्ड होगा वो होता है गार्डन, GARDEN, गार्डन मीन्स फुलवारी। फुलवारी को संस्कृत में वाटिका कहते हैं, वाटिका, और वाटिका को हिंदी में फुलवारी कहते हैं। क्लियर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लड़का, लड़का को संस्कृत में क्या कहते हैं, लेकिन इससे पहले आप ये जानिए कि लड़का का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है बॉय, BOY, बॉय मीन्स लड़का। अब यहाँ देखिए लड़का को हम संस्कृत में बाला कहते हैं, बाला, और बाला को हिंदी में लड़का कहते हैं। लड़का को संस्कृत में बाला कहते हैं, बाला को हिंदी में लड़का कहते हैं। लड़का का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो बॉय। क्लियर है। नेक्स्ट है लड़की,
लड़की को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, लेकिन इससे पहले आप ये जानिए कि लड़की का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है गर्ल, GIRL, गर्ल। गर्ल मीन्स लड़की। अब देखिए लड़की को हम संस्कृत में बाला, बाला, लड़की को संस्कृत में बाला कहते हैं और लड़का को बाला कहते हैं, ठीक है ना। यानी यहाँ विसर्ग लग जाता है और लड़की में बड़ा का मंत्र लग जाता है, क्लियर है। अब यहाँ देखिए बाला को हिंदी में लड़की कहते हैं और लड़की को संस्कृत में बाला कहते हैं, क्लियर है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़ा को संस्कृत में क्या कहते हैं, लेकिन इससे पहले आप ये जानिए कि घोड़ा का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है हॉर्स, HORS, हॉर्स। हॉर्स मीन्स घोड़ा। अब देखिए घोड़ा को संस्कृत में अश्वा कहते हैं। क्या कहते हैं? अश्वा, अश्वा, क्लियर है। घोड़ा को संस्कृत में अश्वा कहते हैं और अश्वा को हिंदी में घोड़ा कहते हैं और इसका जो इंग्लिश वर्ड होगा वो होगा हॉर्स, क्लियर है। नेक्स्ट है आदमी। आदमी का जो इंग्लिश वर्ड होगा वो होगा मैन, MAN, मैन। और आदमी को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? नरा, नरा। नरा को हिंदी में आदमी कहते हैं। आदमी को संस्कृत में नरा और नरा को हिंदी में आदमी। इसका इंग्लिश वर्ड होगा मैन, क्लियर है। नेक्स्ट है डाली। डाली, इसका इंग्लिश वर्ड होगा ब्रांच। अब देखिए डाली को हम संस्कृत में शाखा कहते हैं, शाखा, और शाखा को हिंदी में डाली कहते हैं। डाली को संस्कृत में शाखा कहते हैं, शाखा को हिंदी में डाली कहते हैं और इंग्लिश वर्ड होगा ब्रांच, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्नी। पत्नी को जो है संस्कृत में क्या कहते हैं, लेकिन इससे पहले आप ये जानिए कि पत्नी को जो है इंग्लिश पत्नी का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो क्या होता है? वाइफ, WIFE, वाइफ मीन्स पत्नी। अब पत्नी को हम संस्कृत में भार्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भार्या, भार्या। और भार्या को हिंदी में पत्नी कहते हैं, क्लियर है। आप देखिए समझिए, भार्या को हिंदी में पत्नी कहते हैं और पत्नी को संस्कृत में भार्या कहते हैं और इंग्लिश वर्ड होगा वाइफ। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट है भवन। भवन को संस्कृत में भवनम कहते हैं, भवनम, भावनम, यहाँ हलंत जरूर लगेगा। भवन को संस्कृत में भवनम कहते हैं और भवनम को हिंदी में भवन कहते हैं और इंग्लिश वर्ड हो जाएगा बिल्डिंग, BUILDING, बिल्डिंग, क्लियर है। अब यहाँ देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्ता को संस्कृत में क्या कहते हैं, लेकिन इससे पहले आप ये जानिए कि पत्ता का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है लीफ, LEAF, लीफ। लीफ मीन्स पत्ता। अब पत्ता को हम संस्कृत में पत्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? पत्रम। अब पत्रम को हिंदी में पत्ता कहते हैं। पत्ता को संस्कृत में पत्रम कहते हैं, पत्रम को हिंदी में पत्ता कहते हैं। पत्ता का इंग्लिश वर्ड होगा लीफ, क्लियर है। नेक्स्ट है पुस्तक। पुस्तक को संस्कृत में क्या कहते हैं, लेकिन इससे पहले आप ये जानिए कि पुस्तक का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है बुक, BOOK, बुक। बुक, बुक मीन्स पुस्तक। अब इसको हम संस्कृत में जो है पुस्तकम कहते हैं। क्या कहते हैं? पुस्तकम, क्लियर है। पुस्तक को संस्कृत में पुस्तकम कहते हैं और पुस्तकम को जो है हिंदी में पुस्तक कहते हैं और इंग्लिश वर्ड होगा बुक, क्लियर है। यहाँ देखिए हमारा नेक्स्ट है स्त्री। स्त्री को हम संस्कृत में महिला कहते हैं और महिला को हिंदी में स्त्री कहते हैं और स्त्री का जो इंग्लिश वर्ड होगा वो होगा लेडी, LADY, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए हमारा माता। माता को संस्कृत में अम्बा कहते हैं और अम्बा को हिंदी में माता कहते हैं और माता का जो इंग्लिश वर्ड होगा वो होगा MOTHER, मदर, क्लियर है। नेक्स्ट है पत्नी। पत्नी को संस्कृत में भार्या कहते हैं और भार्या को हिंदी में पत्नी कहते हैं और पत्नी का जो इंग्लिश वर्ड होगा वो होगा वाइफ, WIFE, वाइफ मीन्स पत्नी, क्लियर है। नेक्स्ट है वादिका। वादिका को संस्कृत में वादिका कहते हैं और वादिका को हिंदी में वादिका कहते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट है खाना बनाने वाली। खाना बनाने वाली को संस्कृत में पाचिका कहते हैं और पाचिका को हिंदी में खाना बनाने वाली कहते हैं और खाना बनाने वाली का जो इंग्लिश वर्ड होगा वो होगा फीमेल कुक, क्लियर है। नेक्स्ट है गायिका। गायिका को संस्कृत में गायिका कहते हैं और गायिका को हिंदी में भी गायिका कहते हैं और इसका जो इंग्लिश वर्ड होगा वो होगा फीमेल सिंगर, क्लियर है। नेक्स्ट है गर्दन। गर्दन को संस्कृत में ग्रीवा कहते हैं और ग्रीवा को हिंदी में गर्दन कहते हैं। ये यूपी टेट सी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। गर्दन कई बार ये रिपीटेड हुआ है, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है। गर्दन को संस्कृत में ग्रीवा कहते हैं और ग्रीवा को हिंदी में गर्दन और इसका जो इंग्लिश वर्ड होगा नेक, NECK, नेक। नेक मीन्स गर्दन, क्लियर है। अब यहाँ देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ देखिए नेक्स्ट नाक। नाक को संस्कृत में नासिका कहते हैं और नासिका को हिंदी में नाक कहते हैं और इसका जो इंग्लिश वर्ड होगा वो होगा NOSE, नोज, क्लियर है। नेक्स्ट है बाह। बाह को संस्कृत में भुजा कहते हैं और भुजा को हिंदी में बाह कहते हैं और इसका जो इंग्लिश वर्ड होगा वो होगा आर्म, ARM, आर्म मीन्स बाह। नेक्स्ट है घोड़ी। घोड़ी को हम संस्कृत में अश्वा कहते हैं, अश्वा, और अश्वा को हिंदी में घोड़ी कहते हैं और इसका जो इंग्लिश वर्ड होगा वो होगा
मेयर, MARE। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए नेक्स्ट है बकरी। बकरी को संस्कृत में अजा कहते हैं और अजा को हिंदी में बकरी कहते हैं। और बकरी का जो इंग्लिश वर्ड होगा वो होगा GOAT, गॉड। गॉड मीन्स बकरी। क्लियर है। नेक्स्ट है चूहिया। चूहिया को संस्कृत में मूसिका कहते हैं, मूसिका। और मूसिका को हिंदी में चूहिया कहते हैं। और इसका जो इंग्लिश वर्ड होगा वो होगा फीमेल माउस। फीमेल माउस मीन्स चूहिया। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लड़की। लड़की को संस्कृत में क्या कहते हैं, लेकिन इससे पहले आप ये जानिए कि लड़की का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है गर्ल, GIRL, गर्ल। गर्ल मीन्स क्या होता है, लड़की। अब यहाँ देखिए लड़की को हम संस्कृत में बाला बालिका कहते हैं। बाला बालिका का जो हिंदी रूप है वो है लड़की, और लड़की को संस्कृत में बाला बालिका कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है बेटी, यानी कि डॉटर, DAUGHT, डॉटर। डॉटर मीन्स बेटी। अब बेटी को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, तो दोस्तों आपका जवाब, आपको उत्तर हो कन्या सुता। बेटी को संस्कृत में कन्या कहते हैं, सुता कहते हैं। और कन्या को हिंदी में बेटी कहते हैं, सुता को हिंदी में बेटी कहते हैं। और इसका जो इंग्लिश वर्ड होगा वो होगा डॉटर। क्लियर है। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट है छात्रा। छात्रा को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, लेकिन इससे पहले आप ये जानिए कि छात्रा का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है फीमेल स्टूडेंट्स। क्लियर है। अब यहाँ देखिए छात्रा को हम संस्कृत में छात्रा ही कहते हैं। छात्रा का संस्कृत छात्रा ही होता है और छात्रा का हिंदी छात्रा होता है। इसका जो इंग्लिश वर्ड है वो होता है फीमेल स्टूडेंट। नेक्स्ट है शिष्य। देखिए शिष्या को, यहाँ देखिए शिष्या का जो संस्कृत रूप है वो होता है शिष्या ही, शिष्या। और शिष्या का हिंदी जो है रूप होता है शिष्या। क्लियर है। अब यहाँ देखिए हमारा नेक्स्ट है, यहाँ देखिए नेक्स्ट है कली। कली को हम संस्कृत में कलिका कहते हैं और कलिका को हिंदी में कली कहते हैं। और यहाँ देखिए कली का जो इंग्लिश वर्ड होगा वो होगा गुड। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।